असला लेके हमारे थिएटर में घूमते रहे, जिसकी बुनियाद पे हमने उसको 19/11/2020 को अपने थिएटर से मुकम्मल तौर पे फारग कर दिया। 6 तारीख को 6/12/2020 रात 10 बजे मुबश्शिर और इकरा का भाई सफियान आया कि जी इकरा को दोबारा काम पे रख लो, जिस पे मैंने इनकारी की, जिन्होंने मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ दी। उन्होंने कहा कि जी अगर इसको काम पे नहीं रखोगे तो ये थिएटर तुम नहीं चला सकते। उसके बाद रात 1:15 बजे शो ख़त्म करने के बाद मैं, मेरा बेटा और मेरा ड्राइवर जब अपने घर जा रहे थे, थिएटर के कुछ फासले पर मेरी गाड़ी पे, जिसमें मैं सवार था, मेरा बेटा था और मेरा ड्राइवर था, जिस पे अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसकी फायरिंग के निशानात गाड़ी पे मौजूद है, जिसकी मैंने 15 पे कॉल की। पुलिस ने मौका पे आके उसकी एप्लीकेशन बशर एक नामलूम शख्स पे FIR दर्ज कर दी गई। 7 तारीख को जब FIR दर्ज होती है, इकरा का मुझे फोन आता है जो तमाम मीडिया के सामने मैं सुनवा सकता हूँ, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। तमाम चैनल वालों को वो मैं रिकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ। जिस वक्त हमारे पे 1:15 बजे फायरिंग होती है, उसकी CDR ये तमाम मीडिया के सामने है जी, ये तमाम मीडिया वाले को मैं इसकी कॉपी दूंगा। 7 तारीख 1:13 पे, 1:11 पे, 1:27 पे, जिस दौरान जिसपे ये कातलाना हमला हुआ है, जिस पे इकरा और उसके आशना के नंबर CDR पे मौजूद है। तमाम मीडिया के सामने ये मैं दिखा सकता हूँ। 9 तारीख की सुबह को इकरा ने एक फेक मनसूबाबंदी की और थाना सफदारदार पे, मुझ पर, मेरे बेटे पे, मेरे ड्राइवर पे और एक मेरे गार्ड पे FIR दर्ज करवा दी गई। FIR दर्ज होने के बाद मेरा गार्ड, जो कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और 28 तारीख वाले दिन उसको पर्चे से डिस्चार्ज किया। ये आपके सामने मीडिया पे मौजूद है। 30 तारीख को सर्जिकल मेडिकल यूनिट जिन्ना हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट मीडिया के सामने, जिस पे उसने खुद बरूनी हिस्से पे कट लगाया है। सर्जिकल मेडिकल की जो रिपोर्ट है, उसने, ये मैं आपको सबको एक कॉपी दे दूंगा। 9 तारीख को जो वकूआ इकरा बीबी बनाती है मुख्तलिफ चैनलों पे, मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से, कि मैं सुबह 6 बजे 7 बजे नाश्ता लेने गई, ये हुआ वो हुआ। 9 तारीख की सुबह 10:41 पे ये मुबश्शिर नामी, जो कि हमारी FIR का मुल्ज़म है, उसी ने ही 15 से कॉल की है। 15 पे मुबश्शिर नामी के नंबर ये CDR पे मौजूद है, जिसने जिन्ना हॉस्पिटल जाके 10:41 पे 15 को कॉल की है। उसके बाद जो हमारी FIR दर्ज हुई 7 तारीख को, जिस पे इकरा के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं,
ये मीडिया के तमाम मीडिया को मैं उसकी कापी देता हूँ। इस तमाम स्टोरी के पीछे संगम थिएटर पे कब्जा करना, मुझको मेरे बेटे को जान से मारने का मंसूबा था, जो अल्लाह पाक के करम नवाजी से हम महफूज रहे हैं। और हम DIG, RPO शेखपुरा, DPO शेखपुरा, CCP लाहौर से गुजारिश करते हैं, जिन्होंने सद्दादार में फेक FIR दर्ज करवाई, उनके खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज किया जाए। और RPO शेखपुरा, DPO शेखपुरा से बारी गुजारिश है, इन मुजरमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुझको और मेरी फैमिली को इन ब्लैक मेलरों से सख्त जान का खतरा है। ये हमारे फनकार हैं, कुछ मेरे साथ बैठे हुए हैं, कि संगम थिएटर में जो भी फनकार करते हैं काम, ये संगम थिएटर का डर है। ये आप इनसे पूछ सकते हैं कि इकरा ने मुख्तलिफ चैनलों में जो भी मीडिया ने सुना या महसूस किया कि उसको 6 साल उस काम किया, उस 6 सालों में तो संगम थिएटर में कोई बुराई नहीं थी या मलिक नसीर में बुराई नहीं थी। जब उसने उसकी मनसूबाबंदी नाकाम हुई, उसने मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने का मनसूबा बनाया। ये तमाम सबूत मीडिया के सामने, तमाम मीडिया को मैं ये दे सकता हूँ। 6 तारीख को जब उसने फायरिंग करवाई 1:15-20 पे, वो भी CDR मेरे पास, जो कुआं बनाया उसकी भी CDR मेरे पास है, रिजल्ट है जो मेडिकल वो भी आपके पास है। मैं मीडिया के हवाले से यही मेरी गुजारिश है कि मुझे इंसाफ जल्द से जल्द दिलाया। कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, आज तक मैंने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं देखा, कोई बुराई नहीं देखी। यहाँ पे सारे हम लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं फैमिली की तरह काम कर रहे हैं और ये सरासर ज्यादती है, झूठ है कि मतलब यहाँ पे लोग नशे में होते हैं। यहाँ पे तो बैक स्टेज पे किसी को अलाउ ही नहीं है आना सिवाय आर्टिस्टों के। और हमें अपने कहते हैं ना कि मजदूर की पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी मिल जाती है। तो मलिक भाई की तो मैं इतनी तारीफ करूंगी कि मलिक भाई में तो मैंने आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं देखी और ये सरासर ज्यादती है। और अल्लाह ताला मतलब इंसाफ करने वाला, और अल्लाह बेहतर इंसाफ करेगा। सब लोग आए, आपने हमें कवरेज दी और पहले भी मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। मैंने कभी यहाँ पे कुछ, मेरी आंखों ने कुछ गलत नहीं देखा कि मैं कहूँ कि जी यहाँ पे किसी के साथ ज्यादती हुई है या किसी की पेमेंट खाई गई है। यहाँ पे इज्जत से सब लोग काम करते हैं, ठीक है, मैं भी करती हूँ यहाँ पे इज्जत से काम। अरसा दराज के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, वही इज्जत वही रिस्पेक्ट मिली। और मलिक साहब के साथ ये ज्यादती हुई है कि कातिलाना हमला इन पे हुआ, उनके बेटा थे साथ, खुद भी थे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बच गए, ये तो अल्लाह का खास करम था। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि प्लीज़ इनको इंसाफ दिया जाए। देखिए इन्होंने एक थिएटर बनाया है कि जहाँ पे ये इनकी रेगुलर कास्ट काम कर रही है और सब कुछ जोड़ के रखा हुआ है। तो प्लीज़ मलिक साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अली अंसारी, City 1 न्यूज़, लाहौर।